प्रश्न 2, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 5 से और 9 से विभाजित है। तो प्रश्न 2 में हम सबसे पहले देखिए इस तरह का हम यहाँ पे बना लेते हैं पहले। यहाँ पे लिख देंगे विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, विभाज्य है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न, उसके बाद संख्या, फिर 2 से, 3 से, 5 से और 9 से, इस तरह लिख लेंगे। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा सब रेखा, हम हाथ से ही बना दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न 2 का पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, पांचवा और यहाँ पे छठा। इस तरह से हम घर बना लेंगे। तो प्रश्न 2 का पहला में संख्या क्या है, 126। देखिए संख्या है 126। तो 126 2 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे। तो विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 से 126 विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक पे अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तभी वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो देखिए इकाई अंक पे 6 है, इसका मतलब है यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ। इसका मतलब है कि 126 2 से विभाज्य है। अब 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों को, यानी संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके देखना है। अगर जो योगफल आएगा 3 से विभाज्य होगा, तभी वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो सबको जोड़ करके देखते हैं। 6 2 8 1 9, 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब है 126 भी 3 से कट जाएगा। तो हाँ लिखेंगे यहाँ पे, यानी 3 से 126 विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक पे 5 होना चाहिए। तो इकाई अंक पे तो यहाँ पे 6 है। 5 से विभाज्यता का नियम में इकाई अंक पे 6 ये 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है, इकाई अंक पे 0 या 5। तो यहाँ पे ना तो इकाई अंक पे 0 है ना ही 5 है, तो 126 5 से नहीं कटेगा, यानी 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसको हम नहीं लिख देंगे। 9 से विभाज्यता का नियम में सभी अंकों को जोड़ करके देखना है।
6 2 8 1 9, 9 आ रहा है जोड़ करके, तो 9 9 से कट जाता है, इसका मतलब है 126 भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर हम देंगे। दूसरा है 672। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक पे अगर 0 2 4 6 8 रहे तभी वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो इकाई अंक पे 2 है, इसका मतलब है ये 2 से विभाज्य है, तो हाँ लिख देंगे। 3 से विभाज्यता के नियम में सभी अंक को जोड़ करके देखना है। 7 2 9 9 6 15, 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब 672 भी 3 से कटेगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम में इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे इकाई अंक पे 2 है, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम में सभी अंकों को जोड़ करके देखना है। 7 6 13, 13 2 15, 15 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब 672 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 990। तो 2 से विभाज्यता के नियम में इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो यहाँ पे देखिए 0 है इकाई अंक पे, इसका मतलब है 2 से कट जाएगा 990, तो हाँ लिखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे, तो 9 9 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 से ये 990 कट जाएगा, हाँ लिखेंगे। 5 से, तो 5 में इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए 5 से विभाज्य होने के लिए, तो इकाई अंक पे 0 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम सभी अंकों को जोड़ करके देखना है, तो कितना आ रहा है 9 9 18, 18 9 से कट जाता है, इसका मतलब है कि 990 9 से कटेगा, तो हाँ लिखेंगे। चौथा प्रश्न 2050। तो 2 से विभाज्यता के नियम में इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो देखिए 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए, तो इकाई अंक पे 0 है, इसका मतलब है 2 से कटेगा, हाँ लिखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम में सभी अंकों को जोड़ करके देखना है, तो 5 2 7 आ रहा है, 7 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब 2050 भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से विभाज्यता का नियम में इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, तो इकाई अंक पे 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर सभी अंकों का योगफल, किसी संख्या का सभी अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे तो 5 2 7 आ रहा है, 7 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह संख्या 9 से नहीं कटेगा। पांचवा प्रश्न है 2856। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या 2 या 6 या 8। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे 6 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 3 से विभाज्यता के नियम में सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे, 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 3 से कट जाता है, इसका मतलब है 2856 भी 3 से कटेगा, हाँ लिखेंगे। 5 में, तो 5 से कटने के लिए इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या 5, तो यहाँ पे तो इकाई अंक पे 6 है, इसका मतलब 5 से नहीं कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे, 6 5 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब है 9 से नहीं कटेगा। अब है 4,06,839, 4,06,839। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8। तो यहाँ पे तो 9 है इकाई अंक पे, इसका मतलब है 2 से नहीं कटेगा, तो नहीं लिखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे, 6 4 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 9 30। तो देखिए 30 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 30 ये 3 से कटेगा, क्योंकि सभी अंकों को जोड़ने पर 30 आया, तो 30 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से कटेगा।
5 से विभाज्यता का नियम में इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, तो इकाई अंक पे 9 है, इसका मतलब 5 से नहीं कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम में सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे, 9 3 12, 12 8 20, 20 से 26, 26 4 30, 30 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। तो इस तरह हम प्रश्न 2 हल करेंगे।